आज की डायोड है शॉर्ट की डायोड। ठीक है, शॉर्ट की डायोड या शॉर्ट की बैरियर डायोड एक ही चीज है। इसके अलावा हम लोग शुरुआत करेंगे पीएन जंक्शन डायोड से। सर हम लोग सभी पीएन जंक्शन डायोड जानते हैं, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड से शॉर्ट की डायोड का ऑपरेशन या कंस्ट्रक्शन दोनों इजीली समझ में आएंगे। शुरू करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं तीन तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इज डिपेंडिंग अपॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इज डिपेंडिंग अपॉन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी इज नॉट देयर। इंसुलेटर का मतलब ही है कि कंडक्शन नहीं है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म हुआ करती थी, लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज वांटेड नहीं थी, डिजायर्ड नहीं मिल पाती थी। तो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज के लिए हमने उस प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स में इम्प्योरिटी को ऐड किया। तो कितना इम्प्योरिटी ऐड करेंगे? इस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। 10 लाख प्योर एटम्स और एक या दो इम्प्योर एटम्स को जोड़ने से जो बनेगा वो क्या बनेगा? पी या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के जब पास लेकर के आएंगे तो एक पी एक एन और बीच में जहां पर आकर जुड़ा कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट टर्मिनल, उसको हम बोलेंगे जंक्शन। इलेक्ट्रिकल में हम सभी लोग जानते हैं जंक्शन किसे बोलते हैं? कांटेक्ट पॉइंट को। नोड हमने पढ़ा है केसीएल। ये जंक्शन, ये पी टाइप और ये एन टाइप। ठीक है, ये तीन चीजें थी। नेचुरली अभी हमने कोई फॉरवर्ड या रिवर्स बायस नहीं दिया है। पी टाइप में होल्स हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी में, ये बात हम लोग जानते हैं। जब इन दोनों को साथ रखेंगे तो पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जितने मैंने दिखाए हैं इससे कहीं ज्यादा होंगे। होल्स इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, है ना, कॉन्ट्रास्ट का जमाना है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे अट्रैक्ट होते हुए तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि होल्स इलेक्ट्रॉन्स से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स से मिलेंगे, होल्स इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स होल्स से, होल्स इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन होल्स से। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां हमारे पास इस जंक्शन के पास होल्स का इलेक्ट्रॉन्स का मिलन शुरू हो जाएगा। दिस मिलन इज टेक्निकली कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन अगर हुआ तो रिकॉम्बिनेशन के बाद जो हमारे पास ये आयंस आते हैं, इनमें ना तो नेगेटिव चार्ज बचा इंडिपेंडेंटली ना ही पॉजिटिव चार्ज बचा इंडिपेंडेंटली, तो इनका अपना कोई चार्ज है ही नहीं। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो भागदौड़ भी नहीं करेंगे, है ना। अगर चार्ज नहीं है तो कोई भागदौड़ नहीं होगी, इमोबाइल आयंस होंगे, एक जगह पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे और दीवार का काम करेंगे। ना तो इन होल्स को इन इलेक्ट्रॉन्स से मिलने देंगे, ना इन इलेक्ट्रॉन्स को इन होल्स से मिलने देंगे। एक ऐसा रीजन तैयार हो जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन्स ने अपना नेगेटिव चार्ज और होल्स ने अपना पॉजिटिव चार्ज डिप्लीट कर दिया। इस रीजन को बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। सर ये भी हम जानते हैं, चलो रिवाइज हो गया, है ना। डिप्लीशन रीजन, पी टाइप, एन टाइप। पी टाइप से एक टर्मिनल निकाल लिया, एन टाइप से एक टर्मिनल निकाल लिया और इस अरेंजमेंट को हम लोगों ने बोला पीएन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन और डायोड, इसमें एक डिप्लीशन रीजन भी होता है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा इस डिप्लीशन रीजन को ये होल्स या ये इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम नहीं कर सकते। तो हमने सोचा खाली क्यों रहने दें। हमने एक बैटरी ली और बैटरी का पॉजिटिव पी से जोड़ा, नेगेटिव एन से जोड़ा और उसको बोला दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में इन होल्स को इस पॉजिटिव टर्मिनल से अपोजिट जाने के लिए एक्सपेल करा जाएगा। वो फोर्स मिलेगा, एक्सटर्नल फोर्स, जो होल्स को यहां से एन की तरफ ले जाना चाहता है। इन होल्स को इस एन की तरफ ले जाना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव टर्मिनल की वजह से फोर्स मिलेगा जो इसको होल्स की तरफ ले जाना चाहेगा। बीच में डिप्लीशन रीजन है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो डिप्लीशन रीजन अब दीवार का और काम नहीं करेगी। तो इस सिचुएशन में ऐसी कंडीशन आएगी कि जब इस डिप्लीशन रीजन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और वो रिकम्बाइन भी नहीं हुए होंगे। ये होल्स हैं जो इस तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरफ जा रहे हैं और ये रिकम्बाइन नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड टर्मिनल्स। ठीक है,
पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ही साइकिल बदलेगी, साइकिल का मतलब समझते हो ना, वी हैव ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस पॉजिटिव को ऑन भी कहा जा सकता है, हाई भी कहा जा सकता है, इसको ऑफ या फिर लो कहा जा सकता है। ठीक है, ऑन से ऑफ जाना, हाई से लो जाना, ये इसे बोलते हैं हम लोग स्विचिंग। तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा, ऑन से ऑफ होगा, उस कंडीशन में पोलैरिटी बदल जाएगी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, पी और एन अपनी जगह पर है, तो डायरेक्शन भी अंदर कैरियर्स की बदलेगी। लेकिन इन डायरेक्शन जो कैरियर्स यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो पीएन जंक्शन के पास है, ये ऑल ऑफ सडन डायरेक्शन अपोजिट नहीं करते। देयर आर सम चार्जेस नियर पीएन जंक्शन जो कि फॉरवर्ड से रिवर्स बायसिंग, इनपुट बदल जाने की वजह से, इनपुट का नेचर बदल जाने की वजह से एकदम से अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते हैं, एंड विच कॉजेस सम करंट इवन इन रिवर्स डायरेक्शन। हम लोग सभी जानते हैं रिवर्स डायरेक्शन में कुछ करंट हमें मिलता है ना, रिवर्स डायरेक्शन कुछ करंट हमें मिलता है, उसके बाद स्टेडी स्टेट हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। तो वो जो थोड़ा करंट मिला है हमें, जिन चार्जेस की वजह से मिला है, उनको हम बोलते हैं स्टोर्ड चार्जेस। ठीक है, अब ये स्टोर्ड चार्जेस जो हैं, ये स्विचिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे? जैसा मैंने बताया, ये स्टोर्ड चार्जेस यहां पर हैं, तो जब भी ऑन से ऑफ होगा, जब भी पोलैरिटी अपोजिट होगी, डायरेक्शन भी अपोजिट हो जानी चाहिए, लेकिन ये जो ऑलरेडी चल रहे हैं अपनी डायरेक्शन में, ये कुछ समय तक उसी डायरेक्शन में चलना पसंद करते हैं, जैसा कि आपने मैकेनिकल फोर्सेस पढ़े हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो है हमारी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। अब इस पीएन जंक्शन डायोड को हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां पर स्विचिंग टाइम एक कंसर्न हो। इस स्विचिंग टाइम को मैं टेक्निकली इस केस में रिवर्स रिकवरी टाइम बोल सकता हूं। मतलब जब रिवर्स बायस वोल्टेज होगी तो कितना टाइम रिकवर होने में लगता है, रिकवर होने का मतलब ऑन से ऑफ जाने में, कंडक्शन से नो कंडक्शन जाने में लगता है, उसको रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज, ये आप याद रखें, फैक्ट है, 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से नीचे का अगर केस है, तो उस केस में ये स्विचिंग टाइम इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 10 मेगाहर्ट्ज है, और वो जिसे ये बियर कर सकता है, लेस देन 300 मेगाहर्ट्ज, इतनी इसकी कैपेसिटी है, 10 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज में ऑब्वियसली ये स्विचिंग टाइम जो है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, ये प्रोसेस स्लो कर देगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिस्टम है जिसमें 10 मेगाहर्ट्ज 10 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग स्विचिंग टाइम कम चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही बेसिस है शॉटकी डायोड का। तो वो शुरू करते हैं, उसको ध्यान से देखो। तो चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस होंगे, हम पी टाइप मटेरियल की जगह, ध्यान से सुनना, पी टाइप मटेरियल की जगह पर गोल्ड या इसके जैसा कोई और हाई कंडक्टिविटी वाला मेटल एन टाइप मटेरियल के साथ लगाएंगे। समझना, अभी तक डायोड पीएन जंक्शन डायोड थी, अब डायोड पीएन जंक्शन डायोड नहीं है, अब डायोड जो है मेटल एंड एन जंक्शन डायोड है। मेटल अगर कोई लगा है, तो हमें सबको पता है कि मेटल में कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके अंदर होल्स भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ रहे हो? अब एक ऐसा डायोड हमारे पास है जिसके अंदर, ऐसा डायोड जिसके अंदर दोनों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई होल है ही नहीं, अगर होल है तो वो नेग्लिजिबल है। तो अगर दोनों तरफ एक ही जैसे कैरियर्स हैं, एक ही जैसा चार्ज है, तो एक दूसरे की तरफ आकर के डिप्लीशन रीजन फॉर्म करने की गलती तो नहीं होगी। अब जब डिप्लीशन रीजन फॉर्म नहीं हो रहा है, जिस केस में डिप्लीशन रीजन ही फॉर्म नहीं होगा, तो डिप्लीशन रीजन के अंदर ऑन से ऑफ होने वाली कंडीशन में, ऑन से ऑफ होने वाली कंडीशन में चार्जेस का स्टोर्ड रह जाना भी अवेलेबल नहीं होगा। जब डिप्लीशन रीजन अवेलेबल नहीं है, तो स्टोर्ड चार्जेस भी नहीं होंगे। स्टोर्ड चार्जेस नहीं होंगे तो ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन, यानी कि स्विचिंग टाइम अच्छा होगा, बहुत कम होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए बहुत कम स्विचिंग टाइम हमें इस केस में मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड शॉटकी डायोड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शॉटकी डायोड। सिंबल देख लो,
हमने जीनर डायोड बनाया था, जीनर डायोड में इसको Z जैसा रिप्रेजेंट किया था, वो Z जीनर को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में जो बनाया है दैट इज समवॉट S, ये S जैसा दिखाई देता है, ये शॉर्टकी डायोड का सिंबल है, ये याद रखना है। सिर्फ जीनर डायोड में ऐसा हुआ था कि रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट कर रहे थे तो हमने इसे पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव लिया था, अदरवाइज अभी तक जितनी डायोड्स पड़ी हैं दिस लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। हम इसे एनोड और कैथोड से भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा शॉर्टकी डायोड, ये शॉर्टकी डायोड का सिंबल और ये इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक विद कंपैरिजन टू द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है आप सब देख सकते हैं, डैश्ड लाइन से बनाया है, ये वाला और ये वाला, सही है, इजी है। अब इस पीएन जंक्शन डायोड में जिसमें हमने P की जगह गोल्ड लिया है, देयर इज नो डिप्लीशन रीजन। अगर डिप्लीशन रीजन नहीं है तो बैरियर वोल्टेज भी कम हो जाएगा। अगर सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट का बैरियर वोल्टेज होगा पीएन जंक्शन डायोड का, तो उसी केस में शॉर्टकी डायोड जहां पर P टाइप है ही नहीं, वहां ये वैल्यू बहुत कम होगी, अप्रोक्सीमेटली 0.25, मैक्सिमम 0.25 बैरियर वोल्टेज जाएगा। ऐसे ही इसका रिवर्स बायस वोल्टेज जिसके लिए ये ऑपरेट करना बंद कर दे, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टकी बैरियर डायोड। ये समझ में आया ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।